खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें। नमस्कार, मैं हूं मदन कश्यप। आज अपनी बात शुरू करने के पहले मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है। गांव में हत्या, अब भी हत्या यहाँ ज्यादा हत्या लगती है, अब भी हत्या यहाँ ज्यादा हत्या लगती है। लाश कहीं भी पड़ी हो, लोग आकर उसे देखते और पहचानते हैं, लोग आकर उसे देखते और पहचानते हैं। वे स्त्रियां भी रोती हैं जो वोट वाले दिन दूसरे खेमे में थी, वे स्त्रियां भी रोती हैं जो वोट वाले दिन दूसरे खेमे में थी। समाज जिस तरह से बटा है, समाज जिस तरह से अभी कहीं कि खंडित हुआ है पूरी तरह से, राजनीति में कि उसकी बहुत ही क्रूर भूमिका है उसके पीछे। धर्म में, जाति में समाज को बांटने की। इसके विपरीत जो समाज को जोड़ने वाले तत्व हैं वो है संस्कृति और मानवीय संवेदना। इन दोनों तत्वों का बहुत दूर तक निषेध हुआ है समाज में भी और राजनीति में भी। ये संवेदना के तत्व अब अगर थोड़े बहुत बचे भी हैं तो शहर की तुलना में गांव में ज़्यादा हैं और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में अधिक हैं। ये एक सच्चाई भी है। इसके बावजूद वो इतने नहीं हैं कि जिससे समाज के एकजुट रहने और बेहतर होने का कोई आशाजनक भविष्य दिखाई दे। निराशा तो चारों तरफ है। ऐसे समय में जब प्रियंका गांधी राजनीति में आई और उन्होंने अपनी संवेदनशीलता का एक सहज परिचय अपनी गतिविधियों के माध्यम से दिया, तो लगा कि शायद कोई ऐसा बदलाव आ सकता है समाज में कि एक बार फिर से राजनीति जो आज़ादी के पहले जैसी राजनीति थी, जैसी राजनीति गांधी करते थे। जब चौड़ी चौरा जैसा कांड हुआ तो उन्होंने न सिर्फ आंदोलन वापस लिया बल्कि उसके लिए क्षमा भी मांगी और खेद भी प्रकट किया, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या अपने आप में कोई राजनीति नहीं होती। जबकि आज की राजनीति तो पूरी तरह से निर्दोषों की हत्या पर ही टिकी हुई है। तो ऐसे समय में संवेदना के कोई छोटा सा भी कोई सूत्र या तत्व दिखाई देता है तो हम उसे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि हम कुछ वो कर पा रहे हैं। मतलब एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि जिससे राजनीति का स्वरूप बदले। और जाहिर है कि देश का स्वरूप तभी बदलेगा जब राजनीति का स्वरूप भी बदलेगा। ऐसे में सबसे पहले तो हाथरस में और फिर अभी लखीमपुर खीरी में वहाँ जाकर उत्पीड़ित परिवार से जिस तरह से वो मिली, जिस तरह से गले मिली स्त्रियों से, उससे लगा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं है, कुछ नई चीज़ें भी हो रही है, कुछ बेहतर चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन यही एक मन में प्रश्न भी आया और विपक्षियों के मन में वो दूसरी तरह से आया। भाजपा ने जिस तरह से सवाल उठाया मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये प्रश्न तो है ही कि जब हनुमानगढ़ी में एक दलित युवक को जिस तरह से पीट कर मारा गया तो वहाँ क्यों नहीं थी सोनिया गांधी। कांग्रेस का एक बहुत सहज सा उत्तर है कि वो वहाँ पर तो कार्रवाई हुई है, त्वरित कार्रवाई हुई और अपराधियों को पकड़ा गया है और सब कुछ है, तो इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। प्रियंका जी वहाँ जाती हैं जहाँ कांड हो जाता है और कार्रवाई नहीं होती है। हाथरस और लखीमपुर खीरी दोनों इसके उदाहरण हैं, सही उदाहरण है, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि अगर क्या उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। देखिए, क्या जाने का संबंध सिर्फ कार्रवाई से नहीं है कि ये कार्रवाई नहीं हुई और ये गई तो कार्रवाई हो गई, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। जाना, पीड़ित परिवार में वहाँ की स्त्रियों से मिलना, उनसे गले लगना, उनका दुख दर्द बांटना, ये काम किसी मुआवजे और किसी कार्रवाई के माध्यम से संभव नहीं है। जो कार्रवाई की गई है वो बहुत सीमित और छोटी सी है। उस पर
हम आगे बातचीत करेंगे कि कार्रवाइयों का क्या होता है, निर्भया कांड में क्या हुआ, इस तरह देख ही रहे हैं। तो कार्रवाई हो जो अभी जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी से सचमुच कोई सज़ा होगी भी कि नहीं, ये संदेह नहीं। तो ऐसे में ये तो राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया है, तो ये तो अपनी तरह से चलेगी कानूनी प्रक्रिया, ठीक है। सरकार मुआवजा देती है, वो भी ठीक है। लेकिन एक घर जिसका बेटा, युवा बेटा मारा गया है, उसकी माँ से अगर कोई एक बड़ी स्त्री, कोई एक सेलिब्रिटी स्त्री, कोई एक देश को नेतृत्व देने वाली स्त्री जाकर उसके गले से मिलती है, तो जो स्पर्श है, संवेदना का जो संचरण है, ये महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रियंका जी को वहाँ भी जाना चाहिए था। अब तक जो वो कर रही हैं, वो राजनीति की संवेदना नहीं है, वो संवेदना की राजनीति है जो वो कर रही है, जो यहाँ गई थी। लेकिन जब वो वहाँ भी जाती, तब लगता कि नहीं, ये संवेदना की राजनीति नहीं है, राजनीति में संवेदना का विस्तार है और कहीं न कहीं से राजनीति को एक नई दिशा संवेदना के माध्यम से देने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जाना चाहिए था। बल्कि एक दूसरा प्रश्न भी उठा दिया है कि लड़कियां हैं और हम लड़ेंगी, और लड़कियों को लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए 40% टिकट देने की बात भी की है उन्होंने। यहाँ भी ये प्रश्न पैदा होता है कि यह उत्तर प्रदेश में क्यों, और उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल हारी हुई, थकी हुई, डूबी हुई पार्टी, जिसके 2, 4, 10 विधायक ऐसे जीत जाएं तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें 1-2 लड़कियां भी जीत सकती हैं। लेकिन जहां वो ताकतवर हैं, जहां उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है, वहां भी इसको लागू करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा वो नहीं करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है तो इसको आगे विस्तार भी मिलना चाहिए। जिस तरह से संवेदना को भी एक विस्तार मिलना चाहिए, उसी तरह से स्त्री को राजनीति में अधिक अधिकार देने की पहल को भी विस्तार मिलना चाहिए। और ये सब विस्तार अगर मिल पाएगा तो निश्चित रूप से नई राजनीति की शुरुआत होगी प्रियंका जी के द्वारा, जिसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे मन का सवाल बस सवाल ही बना रहेगा। अभी तो हम अपनी बातें ही समाप्त करते हैं, सवाल को सवाल ही रहने देते हैं। देखते हैं कि क्या किस तरह का जवाब कैसे आता है दूसरे पक्ष से। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।